दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी नई हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी बेहद खौफनाक है और ये घटना दिल्ली की है। इसे मेरे एक सब्सक्राइबर देवेश ने भेजा है। कहानी का हर हिस्सा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये सब कुछ देवेश के पड़ोस में रहने वाले राकेश नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ था। और हाँ, इस घटना से आपको समझने को मिलेगा कि कैसे काले जादू और तंत्र मंत्र के चक्कर में एक खुशहाल परिवार की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है। यह कहानी दिल्ली की है। देवेश ने बताया कि उसके पड़ोस में राकेश नाम का एक लड़का रहता था। राकेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, राकेश और उसके मम्मी पापा। उनका घर 3 मंजिला था और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। राकेश के पिता का खुद का बिजनेस था और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। राकेश अपनी जिंदगी जी भर कर जीता था। हाल ही में उसने अपनी पसंदीदा बुलेट बाइक खरीदी थी, जिसे लेकर वह काफी खुश था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने उनके परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। जनवरी का महीना था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। एक दिन राकेश की मां घर के बाहर गली में लकड़ियां जलाकर हाथ सेक रही थीं। वहां आसपास की और महिलाएं भी बैठी थीं और सब आपस में बातें कर रही थीं। उसी दौरान एक लड़की वहां आई। वह लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी बातों में एक अलग ही मिठास थी। उसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी उन औरतों के पास जाकर बोली, आंटी, मुझे क्या यहाँ कहीं किराए पर कोई कमरा मिल सकता है? मेरी नई नौकरी यहीं पास में लगी है, लेकिन घर से रोजाना आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहीं आसपास कोई जगह मिल जाए। आसपास की औरतों ने कहा, यहाँ तो ऐसा कोई कमरा नहीं है, हम खुद भी किराए पर रहते हैं, शायद तुम्हें कहीं और देखना पड़े। इतना कहने के बाद सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त हो गईं। लेकिन लक्ष्मी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने बार बार उन औरतों से कहा कि उसे पास में ही जगह चाहिए। उसी दौरान राकेश की मां ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रह सकती हो, वहां का कमरा खाली पड़ा है, लेकिन एक शर्त है, यहाँ का माहौल शांत है और हमें किसी तरह की परेशानी नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने तुरंत हामी भर दी और कहा, आंटी, आपको मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अपना काम समय पर करती हूँ और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती। अगले ही दिन लक्ष्मी ने सामान लाकर वहाँ रहना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। ठंड का मौसम था और जनवरी का महीना। गली में कुछ औरतें आग के पास बैठकर हाथ सेंक रही थीं और बातें कर रही थीं। राकेश की मां भी वहां थी। इसी दौरान एक लड़की वहां आई। देखने में खूबसूरत, बोलने में नरमी और उसके पहनावे में एक सादगी थी। उसने कहा, आंटी, क्या आपके आसपास कहीं किराए पर कमरा मिल सकता है? मेरी नई नौकरी यहीं पास में है और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। गली की बाकी औरतों ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तो कोई जगह खाली नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन लड़की का चेहरा मायूस हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज, मेरी बहुत मजबूरी है, कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। अगर आप किसी तरह मेरी मदद कर सकें तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। आखिरकार एक औरत ने राकेश की मां से कहा, तुम्हारे घर का 3रा मंजिल तो खाली पड़ा है, क्यों न वही दे दो किराए पर? राकेश की मां पहले तो झिझकी। नहीं, हमें किराएदार रखने की आदत नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन लड़की की लगातार गुजारिशों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा,
मैं अपने पति से पूछकर बताती हूँ। राकेश की मां ने तुरंत अपने पति को फोन किया और सारी बात बताई। राकेश के पिता, जो स्वभाव से मददगार थे, उन्होंने कहा, अगर लड़की की स्थिति गंभीर है तो मदद कर दो। ऊपर का कमरा खाली ही पड़ा है। लड़की को तीसरे मंजिल का कमरा दिखाया गया और वह अगले ही दिन वहां रहने आ गई। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। लड़की रोज ऑफिस जाती थी और अपने काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन 4-5 दिन बाद उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया। एक दिन राकेश की मां ने उससे पूछा, बेटा तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही? लड़की ने कहा, मुझे 10 दिन का ऑफ मिला है आंटी, इसीलिए घर पर आराम कर रही हूँ। राकेश की मां ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बीते और राकेश ने महसूस किया कि लड़की उसे लगातार देखती रहती थी। उसकी नजरें पीछा करती थीं। लेकिन राकेश ने इसे नजरअंदाज किया। वह उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। वह खुद में मस्त रहने वाला लड़का था। लेकिन अजीब बात तब हुई जब लड़की धीरे धीरे राकेश की मां के करीब हो गई। वह उनके साथ बातें करती, घर के कामों में मदद करती और धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गई। राकेश की मां उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। फिर राकेश का व्यवहार बदलने लगा। वह उस लड़की से आकर्षित हो गया। पहले जो लड़की उसे भाव नहीं देती थी, अब वह उसी के लिए बेचैन रहने लगा। हर समय उसे देखने की कोशिश करता और यह देखकर हैरानी होती कि परिवार भी उस लड़की के प्रति ज्यादा ही स्नेह दिखाने लगा था। लक्ष्मी अब राकेश को भाव नहीं देती थी। वह उसे नजरअंदाज करने लगी, लेकिन राकेश उसके और करीब जाने की कोशिश करता। यह बदलाव इतना अप्रत्याशित था कि लगने लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। परिवार को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की, जो सिर्फ एक किराएदार थी, इतनी जल्दी उनके जीवन का हिस्सा कैसे बन गई। और राकेश, जो शुरू में उसे तवज्जो नहीं देता था, अब उसी के लिए बेचैन क्यों हो रहा था। राकेश का स्वभाव तेजी से बदलने लगा। वह, जो अपने माता पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, अब हर बात पर गुस्सा करने लगा। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, घर वालों पर चिल्लाना और उनकी बातों को नजरअंदाज करना उसकी आदत बन गई। उसकी मां को यह बदलाव बेहद परेशान करने लगा। आखिरकार उन्होंने राकेश की दादी को फोन किया। राकेश की दादी गांव में रहती थीं और नजर, जादू टोने जैसी बातों का गहरा ज्ञान रखती थीं। वे अक्सर अपने अनुभव से लोगों की मदद करती थीं। जब राकेश की मां ने सारी बातें बताईं, तो उनकी दादी ने कहा, यह नजर या किसी प्रकार का वशीकरण हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं पूजा करवा दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी ने अगले दिन पूजा का समय तय कर दिया। लेकिन उससे ठीक एक रात पहले, जब घर के सभी लोग सो रहे थे, राकेश चुपचाप तीसरी मंजिल पर गया। उसने लक्ष्मी के कमरे का दरवाजा खटखटाया और बिना किसी हिचकिचाहट के लक्ष्मी ने उसे अंदर आने दिया। उस रात दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हैरानी की बात यह थी कि लक्ष्मी ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उस घटना के बाद राकेश वापस अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगले दिन सुबह करीब 9 से 10 बजे राकेश की दादी ने फोन किया। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ राकेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए पूजा करवाई है। यह साफ हो चुका है कि तुम तीनों, राकेश, उसकी मां और उसके पिता, किसी के वशीकरण के प्रभाव में हो। दादी ने यह भी बताया कि वशीकरण का असर सबसे ज्यादा राकेश पर था। उसकी मां और पिता भी प्रभावित थे, लेकिन वे पूजा पाठ में विश्वास रखते थे और नियमित पूजा करने के कारण उनकी स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी। परंतु राकेश, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, पूरी तरह से उस प्रभाव में जकड़ा हुआ था। पूजा के बाद दादी ने कहा, अब तुम सब धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं।
लेकिन यह रहस्य बना रहा कि यह सब किसने और क्यों किया। दादी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। धीरे धीरे परिवार में सब सामान्य होने लगा। लक्ष्मी, जो पहले परिवार के बेहद करीब आ गई थी, अब उनसे दूरी बनाने लगी। राकेश भी अपनी पिछली हरकतों पर पछतावा करने लगा। उस रात की घटना को याद करके उसे खुद से घृणा होती थी। उसने महसूस किया कि वह अपने परिवार और खुद से कितना दूर चला गया था। राकेश ने अपने आप को संभालने का फैसला किया। उसने लक्ष्मी से दूरी बनाई और अपने परिवार से माफी मांगी। परिवार भी यह समझ चुका था कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें राकेश की मर्जी नहीं थी। उन्होंने उसे माफ कर दिया। लक्ष्मी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। वह कुछ दिनों बाद बिना किसी को बताए वहां से चली गई। राकेश और उसका परिवार धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट आए, परंतु यह घटना उन्हें हमेशा याद रही, एक सबक की तरह कि अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। राकेश को अब लक्ष्मी से पूरी तरह से दूर होना था। उसने हिम्मत जुटाई और लक्ष्मी के कमरे में गया। उसने गंभीरता से कहा, जो कुछ भी हुआ वह मेरी मर्जी नहीं थी। मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। इसे भूल जाओ और इसे एक बुरा सपना मानो। मैं चाहता हूं कि अब हमारे बीच कोई बातचीत न हो और हम एक दूसरे से दूर रहें। यह कहकर राकेश ने खुद को लक्ष्मी से दूर करना शुरू कर दिया। शुरुआत में राकेश की मां, जो लक्ष्मी के साथ काफी जुड़ गई थीं, भी अब धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी। लेकिन लक्ष्मी ने राकेश को धमकी देनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगी कि उस रात हमारे बीच क्या हुआ था। राकेश को ये धमकियां सुनकर भी डर नहीं लगा। उसने दृढ़ होकर जवाब दिया, तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन मेरे जीवन से दूर रहो। लेकिन इस तनाव भरे माहौल में राकेश की मां अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गईं। उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनका लिवर खराब हो चुका है। यह सुनकर राकेश और उसके पिता चिंतित हो गए। राकेश ने अपनी दादी को फोन किया और पूरी स्थिति बताई। राकेश की दादी ने तुरंत गांव से दिल्ली आने का फैसला किया और रात की ट्रेन का टिकट बुक करवा लिया। लेकिन जब तक वह वहां पहुंच पाती तब तक हालात और खराब हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि अब उनकी मां की एक किडनी भी खराब हो चुकी है। यह खबर राकेश और उसके पिता के लिए एक गहरा झटका थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि रात के करीब 4 बजे उनकी मां ने दम तोड़ दिया। यह सुनकर राकेश और उसके पिता टूट गए। अस्पताल में रोते हुए उनका दर्द शब्दों से परे था। सुबह होते ही राकेश की दादी भी अस्पताल पहुंची। जब उन्हें यह खबर दी गई तो वह भी फूट फूट कर रो पड़ी। राकेश ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और सारे कर्मकांड पूरे किए। इसके बाद परिवार घर लौट आया। इस बार उनकी दादी भी उनके साथ घर आईं। जैसे ही दादी ने घर में प्रवेश किया, उनकी नजर लक्ष्मी पर पड़ी। दादी को देखते ही लक्ष्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह इतनी घबरा गई कि ठंड के मौसम में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। उसने बिना कुछ कहे तुरंत ऊपर अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। दादी ने राकेश से पूछा, यह लड़की कौन है? उनकी आवाज में चिंता और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। राकेश ने दादी से कहा, यह लड़की हमारे तीसरे माले के कमरे में किराए पर रहती है। लेकिन लक्ष्मी को देखकर दादी के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। दादी, जो पहले से ही नजर उतारने और तंत्र मंत्र में माहिर थीं, समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन लक्ष्मी, जो आमतौर पर कभी ऑफिस नहीं जाती थी, अचानक ऑफिस के लिए निकल गई। जाते जाते उसने अपने कमरे की चाबी राकेश को दे दी।
जैसे ही लक्ष्मी गई, दादी ने चुपके से वह चाबी उठा ली और उसके कमरे का ताला खोल दिया। जैसे ही दादी ने कमरे में कदम रखा, उन्हें अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली। एक दराज खोलते ही उन्हें 2 गुड़िया मिली। पहली गुड़िया देखने में बिल्कुल राकेश जैसी थी और दूसरी गुड़िया उसके पिता की तरह लग रही थी। यह देखकर दादी का मन विचलित हो गया। फिर दादी उस दुर्गंध की ओर बढ़ी जो वॉशरूम से आ रही थी। वॉशरूम का दरवाजा खोलते ही दादी का खून जम गया। पूरे वॉशरूम में खून बिखरा हुआ था, दीवारों पर छींटे और फर्श पर खून ही खून। दरवाजे के पीछे एक बकरे का कटा हुआ सिर रखा था। उसके बगल में एक और गुड़िया थी जो देखने में राकेश की मां की तरह लग रही थी। दादी ने वह गुड़िया उठाई तो देखा कि उसमें 3 पिन चुभाई हुई थीं, एक पिन लिवर पर, दूसरी किडनी पर और तीसरी गर्दन पर। दादी को तुरंत समझ आ गया कि यह सब राकेश की मां की मौत से जुड़ा है, क्योंकि उनकी मृत्यु भी इसी क्रम में हुई थी। दादी ने यह बात तुरंत राकेश को बताई। इसके बाद वे दोनों एक अनुभवी तांत्रिक बाबा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। दादी ने बाबा को वह गुड़िया भी दिखाई। बाबा ने तुरंत समझ लिया और कहा, तुम्हारी माँ की मौत इस लड़की के किए गए काले जादू का नतीजा है। बाबा ने अपने 3 साथियों के साथ राकेश के घर आने का फैसला किया। उस शाम जब वे घर पहुँचे तो लक्ष्मी अभी ऑफिस से नहीं लौटी थी। लेकिन जैसे ही वह लौटी और घर में बाबाओं को बैठा देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। लक्ष्मी को डराते हुए बाबा ने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा। घसीटते वक्त लक्ष्मी की आंखें खून जैसी लाल हो गईं, उसके बाल बिखर गए और वह पूरी तरह से डरावनी दिखने लगी। उसने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, तुम सब मारे जाओगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बाबाओं ने उसे बीच घर में लाकर बैठा दिया और उस पर पूजा पाठ शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रों का असर डाला, लक्ष्मी ने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि वह जानबूझकर राकेश के घर में आई थी। लक्ष्मी जानती थी कि राकेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और उनका परिवार संपन्न है। उसका मकसद था राकेश से शादी कर उनकी सारी संपत्ति हथियाना। लक्ष्मी ने यह भी कबूल किया कि उसने राकेश के परिवार को अपने काले जादू से वश में कर लिया था। लेकिन जब दादी ने पूजा करवाकर उस जादू को खत्म कर दिया तो उसने नया तरीका अपनाया। उसने राकेश को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना चाहा ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। राकेश की मां लक्ष्मी के इस काले खेल को देख चुकी थीं। इसी वजह से लक्ष्मी ने उनके खिलाफ काला जादू किया और उनकी मौत सुनिश्चित की। यह सुनकर राकेश का खून खौल गया। बाबाओं ने लक्ष्मी पर अपनी तांत्रिक शक्ति से नियंत्रण किया और उसे वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने परिवार को समझाया कि अब इस घर को शुद्ध करना जरूरी है। राकेश और उसका परिवार, जो इस सच्चाई से हिल गया था, दादी की ताकत और समझदारी का धन्यवाद करता रहा। लक्ष्मी के दिल में खौफ था। उसे समझ आ गया था कि अगर राकेश की मां ने उसके काले करतूतों के बारे में किसी को बताया तो उसका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। उसे डर था कि घर से निकाल दिया जाएगा और उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। यही कारण था कि उसने राकेश की मां के खिलाफ जादू टोने का सहारा लिया। उसने एक डॉल और बकरे की बलि का उपयोग करके उनकी जान लेने का निश्चय कर लिया। लक्ष्मी ने अपने वश में करने वाले मंत्र और अनुष्ठान के जरिए राकेश की मां को अपना पहला निशाना बनाया। उसने अपनी काली विद्या से राकेश की मां की तबीयत बिगाड़नी शुरू कर दी। पहले उनका लिवर खराब हुआ, फिर किडनी और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। दादी जब लक्ष्मी के कमरे की तलाशी ले रही थीं, तो वॉशरूम में बकरे का कटा हुआ सिर पड़ा देख उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि यह सब किसी काले जादू का परिणाम है।
सोचिए, एक झूठी महत्वाकांक्षा और लालच ने कैसे राकेश जैसे लड़के की मां की जान ले ली। काला जादू, जादू टोना और इस तरह की गतिविधियां सुनने में भले ही अजीब लगें, लेकिन इनका असर किसी की जिंदगी पर विनाशकारी हो सकता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, यह वास्तविकता थी जिसने राकेश के परिवार को तोड़कर रख दिया। मेरा यह कहना है कि काला जादू और तंत्र मंत्र जैसी चीजें वास्तविकता में मौजूद हैं। यह सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है। इन चीजों के कारण किसी का परिवार बर्बाद हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। मेरा उद्देश्य आपको इन घटनाओं के माध्यम से आगाह करना है, क्योंकि यह बातें मामूली नहीं हैं। यह खतरनाक हैं और इनसे सावधान रहना जरूरी है।